सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो कोडर फैमिली, कैसे हो आप सब? केम छो मजामा? आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अबाउट सी लैंग्वेज। व्हाट इज अ सी लैंग्वेज? इट इज अ बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे यहाँ पॉइंट पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ मिडिल लैंग्वेज। मिडिल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये हाई लैंग्वेज एज वेल एज लो लैंग्वेज को हमारे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक नए तरीके के इसमें फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड ये है कि इसमें कोई न्यू ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। एंड इट इज अ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नाम मेंशन किया है मैंने, दैट इज डेनिस रिची। एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1972 इन द लैब ऑफ बेल लेबोरेटरी। ओके, नाउ हम ये देखेंगे कि वाई सी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। सी लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे स्टार्टअप लैंग्वेज है और इट इज अ वेरी इजी एंड इट इज अ वेरी फास्ट वन। सो इसलिए हम स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बिगनर जब कोई स्टार्ट करता है सी लैंग्वेज पढ़ना, तो ये सबसे इजी लैंग्वेज होती है। ठीक है, नाउ हाउ डज सी लैंग्वेज वर्क? अब सी लैंग्वेज हमारा वर्क कैसे करता है? तो पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले प्रोग्राम को लिखते हैं, उसके बाद से उस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं सिस्टम को, तो वो हमारा कंप्यूटर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। लाइक हमारा जो सिस्टम है वो 0 और 1 समझता है, दैट इज योर बाइनरी नंबर। जैसे हमें किसी ह्यूमन से बात करनी है तो हम अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज मशीन नहीं समझ पाती है, तो उसको हम 0 और 1 लैंग्वेज से डिनोट करते हैं। और उसके बाद से जो हमारा सिस्टम होता है वो रन करता है प्रोग्राम। अब आइए देखिए कैसे हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। आप इसको नोट करिए कि जैसे कि सी लैंग्वेज है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हम सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जिससे हम अपना कोड कंपाइल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। तो यहाँ पे आप पहला देख रहे हैं #include studio.h, ये हमारा हेडर फाइल होता है। और ये जो इंक्लूड होता है ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो जिसमें studio.h में जो इंक्लूड होता है। अब हेडर फाइल ये है, इसमें हमारा प्रिंट और स्कैनअप दोनों आता है। आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगी। इसके बाद से ये हमारा इंट मेन है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। ये आपका है कर्ली ब्रेसेस, ये है आपका क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम जो भी हम अपने कोड लिखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन के अंदर स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका हम स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स मेरा पहला आता है, दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम देख सकते हैं, हम कोई भी कमेंट लाइन यूज कर सकते हैं और / कमेंट लाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आप ये देख रहे हैं जो #include है, ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है, दैट इज योर ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, लाइक आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई इंटीजर डिक्लेयर करना है, तो आप यहाँ मेंशन करते हैं #include studio डॉट के नीचे और इंट मेन के ऊपर। तो ये होता है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है फंक्शन, जो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो फंक्शन मेंशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि जो ये हमारा सिंटैक्स है कैसे कैसे काम करता है, इसके अंदर चीजें क्या आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, #include studio.h में ये हमारा, जैसे मैंने बताया आपको, ये हेडर फाइल होता है, ये हमारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपकी 2 स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जो है स्कैनएफ और प्रिंटएफ। स्कैनएफ वो होता है जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं, विच वी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ओके, एंड स्कैनएफ जो हम यूजर से लेते हैं, ये फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी। एंड आता है नेक्स्ट इज मेन। मेन फंक्शन ये है कि फ्रॉम हेयर मेन प्रोग्रामिंग फंक्शन स्टार्ट्स एंड एंड। इसी के अंदर ये जो मेन है, इसके यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस खत्म होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। नेक्स्ट ये है आपका, दिस वन इज ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड दिस वन इज क्लोज कर्ली ब्रेसेस। आई होप दिस इज good for you all. So next I will be telling you all that what is the use of comment in any documentation. यहाँ कमेंट हमारा 2 टाइप्स का होता है। द वेरी फर्स्ट इज अ सिंगल लाइन कमेंट विच इज डोनेटेड बाय, हमारा // डोनेट होता है, और ये शॉर्ट
कमेंट को यूज करने के लिए होता है। और नेक्स्ट हमारा है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हमें सपोज हमने लंबा कोई पैराग्राफ लिख दिया, तो उस चीज के लिए हम मल्टीपल लाइन का कमेंट यूज करते हैं, जिसका ये सिंटैक्स है। ये आप सिंटैक्स यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने फुल फॉर्मेट आपको बता दिया है कि हम लिखेंगे कोई कोड कैसे। हम पहले #include_studio.h लिखते हैं, फिर इंट मेन, फिर हम कोई मैसेज, अगर हम कोई स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो हम ऐसे लिखते हैं printf और हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया, इसके अंदर जो हमें मैसेज प्रिंट कराना है, और कोलन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्क्रीन पे हमें हेलो मैसेज प्रिंट कराना है वो इसी के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। और फिर लास्ट में हम रिटर्न 0 कराते हैं। रिटर्न 0 इसलिए कराते हैं कि हमारा डिनोट करता है हमारे एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं है, और हम फिर कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम सपोज हम एक लाइन लिख दिए, नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे। तो हम तो नॉर्मल सपोज कॉपी में लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में चले आते हैं, लेकिन हम सिस्टम को कैसे समझाएंगे, इस मशीन को कैसे समझाएंगे कि हम नेक्स्ट लाइन कैसे जाएंगे। तो उसका हम इस्तेमाल /n से यूज करते हैं, \n से यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। जैसे कि आपको फर्दर मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया है कि हम कैसे नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब हमने इंट मेन के अंदर कोई मैसेज, printf के अंदर हमने कोई एक मैसेज प्रिंट करा दिया जो कि है हेलो वर्ल्ड। फिर हमने /n लिख दिया। /n लिखने के बाद हमें एक और लाइन लिखनी है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है printf I am learning C। तो इसके बाद ये रन होने के बाद आपने जब /n लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ये फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि /n हमने लगा दिया जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा, पहले लाइन में आएगा हेलो वर्ल्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा I am learning C। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक ऑल दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर दिस।